कैथरीन तशरीह करते हुए कहती है कि ये खुदा की तरफ से उसके लिए हुक्म है कि वो अपने दिल से खुदा के अलावा बाकी तमाम ख्यालात को निकाल कर फेंक दे, ताकि कोई भी ख्वाहिश, आरजू या तमन्ना, चाहे आर्जी ही क्यों ना हो, वो उसे रूहानी मुसर्रत और सुकून बख्श ख्यालात से बाहर ना निकाल सके, बल्कि उसमें रोज़ बरोज़ अज़ाफ़ा का सबब बने। खुदावंद ने खुद मुझे यकीन दिलाया है कि वो मुझे हमेशा अपने तरीके से याद करता है, क्योंकि वो खुद मेरी फ़िक्र करता है। अगर वो चाहे तो मेरी सेहत फ़ौरन बहाल कर सकता है। वो अच्छी तरह जानता है कि उसके हक़ में क्या बेहतर है, इसलिए वो चाहता है कि मैं सिर्फ उसके बारे में सोचूं और ध्यान व ज्ञान करूं। इसी में मेरी कामलियत और आखिरत पिन्हा है। खुदा की ये पाकीज़ा बेटी उसके इल्म से ये नतीजा अक्स करती है कि जिस वक्त बपतिस्मा के ज़रिए हम अपने आप को खुदावंद की सुपुर्दगी में दे देते हैं और उसके बाद कहनाना या रहबाना ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, तो हमें अपने मुतालिक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के मुतालिक फ़िक्र करनी है। कोई अनाम पाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत और यगानगत में परवान चढ़ने और तरक्की पाने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम खुदावंद के साथ मुत्तहिद रहेंगे उतने ही उसके मकबूल नज़र ठहरेंगे। वही हमारी कामलियत, इब्तिदा और इंतहा है। ख़तरात में फादर साहबान की हिम्मत बंधाते हुए कैथरीन हमेशा उनसे कहती, आप क्यों फ़िक्रमंद और परेशान हैं? अपने आप को इलाही परवरदिगार के हाथों में सौंप दें। आपकी सरासीमगी और खौफ व हरास में उसकी आंखें आप पर लगी हुई हैं। वो आपकी रूहानी और जिस्मानी तंदुरुस्ती और बहाली में कभी देर न करेगा। कैथरीन की ये बातें जाहिर करती हैं कि वो अपने इलाही दुल्हा यीशु मसीह पर किस कदर कामल ईमान रखती थी, जो उसे कहता, मैं तेरे लिए फ़िक्र करूँगा। एक मर्तबा कैथरीन चंद डोमिनिकन रहबान के हमरा कश्ती पर कहीं जा रही थी। आधी रात को हवाएं सफ़र के मुखालिफ सम्मत पर हो गई, जिसकी वजह से जहाज़रां खौफज़दा हो गया, क्योंकि वो एक ख़तरनाक जगह पर थे। अंदेशा था कि अगर मुखालिफ हवाएं मज़ीद बढ़ गईं तो वो भटक सकते हैं या फिर जजीरे पर ही रात बसर करना पड़ेगी। जहाज़ रान की निशानदही पर एक राहब ने डरते हुए कैथरीन से कहा, ऐ माँ, आप देख नहीं रही कि हम खतरे में हैं? तो उसने जवाब में पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? मगर वो खामोश रहा। थोड़ी देर बाद जब मुखालिफ सम्मत से आने वाली हवाओं में तेज़ी पैदा हो गई तो जहाज़ रान कश्ती वापस मोड़ने पर मजबूर हो गया। तब कैथरीन ने उसी राहब को पुकार कर कहा, अपना हाथ खुदावंद के नाम पर बढ़ा तो तू देखेगा कि वो हमारे लिए हवाओं का रुख फेर देगा। अभी जहाज़ रान ने जहाज़ का रुख मोड़ा ही था कि हवाएं पुरसकून हो गई, क्योंकि कैथरीन सर झुकाए दुआ में मसरूफ़ थी। इसी तरह सुबह की चढ़ाई तक खुदावंद ने खुद उनकी रहनुमाई की और वो खुशी और सलामती से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए और बुलंद आवाज़ में खुदावंद की शुक्रगुजारी में गीत गाए।